हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ये भी हमारा बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है बल्क मॉडुलस, मतलब कि के बल्क मॉडुलस जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या रहता है हमारा, तो बल्क मॉडुलस के से डिनोट करते हैं हम लोग के। ठीक है, तो ये रहता है हमारा सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी। ठीक है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय ईवी ये हमारा के का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ईवी निकालना है, तो ईवी हमको पता है ना, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहता है ये किसके एडिशन रहता है, तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इनकी एडिशन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ई एक्स ई वाई और ई जेड वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा फिर उसके एडिशन करके डिवाइड कर लेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा, अ स्टील प्लेट हैविंग डायमेंशन 360 mm बाई 220 mm बाई 300 mm इज सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस एज शोन इन फिगर अज्यूमिंग ई इज इक्वल टू। ठीक है, ई की वैल्यू हमको गिवन है, ई कितना गिवन है, ई इज इक्वल टू बोला है 204 GPa, 204 GPa में दिया हुआ है, इसको MPa में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 204 इंटू 10⁻³ MPa, MPa बोलिए या फिर न्यूटन पर mm²। ठीक है, म्यू का वैल्यू देखिए 0.27, म्यू इज इक्वल टू 0.27 इज गिवन। ठीक है, कैलकुलेट करना है स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, तो हमको यहाँ से फाइंड आउट जो करना है स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है इसने Ex, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन इज Ex एंड बल्क मॉडुलस K कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा हो गया सिग्मा x इज इक्वल टू 140 MPa और सिग्मा y इज इक्वल टू ऑल्सो 140 MPa, दोनों सेम है, सिग्मा x और सिग्मा y दोनों सेम है 140 MPa, और दोनों भी टेंसाइल है। देखो आउटवर्ड यार है दोनों। ठीक है, तो ये भी टेंसाइल है, ये भी हमारा टेंसाइल है, मतलब कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन Ex, तो Ex का हमारा क्या फार्मूला है, Ex इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई E माइनस म्यू इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई E। ठीक है, यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो Ex है हमारा सिग्मा x है हमारा 140, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 204 इंटू 10⁻³ 204 इंटू 10⁻³ माइनस 0.27 पॉइजन्स रेशो मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 204 इंटू 10⁻³। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, Ex का आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो Ex का आंसर इसको सॉल्व करने के बाद में आता है हमारा 5.01 इंटू 10⁻⁻⁴, 5.01 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, यहाँ से हमने Ex जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, Ex कैलकुलेट करने के बाद में अब अपने को Ey कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो Ey कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, तो वो ले लेंगे स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, तो वो होता है हमारा Ey, स्ट्रेन अलोंग y डायरेक्शन Ey। ठीक है, तो Ey का फार्मूला सिग्मा y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस म्यू इंटू सिग्मा x डिवाइडेड बाय E। ठीक है, ये पुटअप कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 140 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 204 इंटू 10⁻³ माइनस म्यू इज 0.27 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय 204 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो ये सेम आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये भी टर्म सेम थी 140 204 इंटू 10⁻³ माइनस 0.25 140 डिवाइडेड बाय 204 इंटू 10⁻³। ठीक है, सेम है, तो आंसर सेम आएगा इसका Ey का आंसर। तो Ey कितना आ रहा हमारा 5.01 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारा Ey का आंसर हो गया। ठीक है, Ey निकाल लिया।
अब इसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा हमको, ई जेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। ई जेड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रेन जेड डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ई जेड का फार्मूला माइनस म्यू इनटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। देन यहाँ पर पुटअप कर देंगे वैल्यूज़ को, ई जेड इज इक्वल टू माइनस 0.27 इंटू 140 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 204 इंटू 10⁻³ माइनस 0.27 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 204 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और ई जेड का आंसर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ई जेड का आंसर आता है हमारा ई जेड माइनस 3.71 इंटू 10⁻⁴ माइनस 3.71 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारा ई जेड का आंसर हो गया। ई जेड इज माइनस 3.71 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में निकाल लेना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये ईवी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ईवी। देन ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा ईवी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। इन सबके एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो ई एक्स कितना है हमारा, तो वो है 5.01 इंटू 10⁻⁻⁴, 5.01 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस ई वाई भी सेम है 5.01 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस सॉरी ये माइनस है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस 3.71 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में ईवी का जो आंसर आता है वो है हमारा ईवी इज इक्वल टू 6.31 इंटू 10⁻⁻⁴, 6.31 इंटू 10⁻⁻⁴ ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया ये, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। लास्टली हमको कैलकुलेट करना है बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ईवी, ठीक है। देन बल्क मॉडुलस, ठीक है, के। सो के इज इक्वल टू इसका फार्मूला सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो के इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा कितना है हमारा, दोनों सेम है, तो वो 140 ले लेंगे, 140 डिवाइडेड बाय ईवी 6.31 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से के का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 140 डिवाइडेड बाय 6.31 इंटू 10⁻⁻⁴, तो वो आता है 2.22 इंटू 10⁻⁵, 2.22 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस आ गया हमारा 2.22 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा वेरिएशन था इसमें हमको बोला था बल्क मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना था ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ठीक है। तो ई एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, देन उसके बाद में ई वाई कैलकुलेट किया, देन उसके बाद में ई जेड, ठीक है। तो ई जेड ये देखो एक्स और वाई, ये प्रीवियसली भी मैंने बताया था, यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है, तो 2 स्ट्रेसेस लगेंगे यहाँ पर, इसलिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, ठीक है। देन थर्ड वाला जो है हमारा यहाँ पर ई जेड, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें लैटरल वाले ही हमको कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। तो लैटरल वाले हमने कंसिडरेशन में लिया, तो माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, यहाँ पे पुटअप कर दिया, ई जेड का आंसर निकाल लिया, वो आ गया माइनस 3.71 10⁻⁴। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो वो है ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी, ई वाई की वैल्यू पुटअप कर दी, ई जेड की वैल्यू पुटअप कर दी, देन ई वी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाई ई वी करना है, ठीक है। तो ई वी यहाँ से निकाल लिया हमने, वो पुटअप कर दिया, 140 डिवाइडेड बाई 6.31 10⁻⁻⁴, आंसर आता है हमारा 2.22 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने बाई एक्सियल
बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो रहेगा वो हम लोग ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम जो है उसके ऊपर में सॉल्व करेंगे।